इतना फर्जी मुकदमा। तो मैंने इतना ही कहा ना कि गुजरात में आकर शांति का अपील करो। हाँ, मैंने ये भी कहा कि आप गोडसे के भक्त हैं, तो यदि आप नहीं है तो बोल दीजिए ना, स्पष्टता करिए ना कि गोडसे में नहीं मानते। आपका कोई भी भाजपा का प्रवक्ता गोडसे मुर्दाबाद कभी बोलने को तैयार ही नहीं है। भाजपा के लोग लगातार महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, विशेष तौर पे महिला पत्रकारों को हर रोज ऑनलाइन, ट्विटर पे, फेसबुक पे अश्लील गालियां देते हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं। आने वाले बहुत चुनाव में, क्योंकि मैं पूरा जीवन बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाला हूं, इन लोगों के दिमाग में जो मनुस्मृति का टावर खड़ा है ना, उसको जब तक बुलडोज नहीं करेंगे तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। क्या अब वो दौर आ गया है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, खासकर ऑपरेट सोसाइटी के युवा पॉलिटिकल असर्शन भी नहीं कर सकते हैं? अगर वो एक ट्वीट कर दें तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। जिग्नेश मेवानी के साथ भी यही हुआ, जबकि वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। क्या लगा था, क्या क्या हुआ? जो बाकी तो सब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आप बताइए खासकर, क्योंकि मैं आज एक सिटिंग एमएलए हूं, बावजूद उसके मुझे इतना टॉर्चर किया जा सकता है, तो मैं सोच सकता हूं रोहित वेमुला के साथ क्या किया होगा, कितना उसको टॉर्चर और हैरेस किया होगा कि आखिर में उसको सुसाइड करना पड़ा। वो मैं महसूस कर सकता हूं। एक सिटिंग विधायक होने के बावजूद इतना यदि मुझे टॉर्चर कर सकते हैं, इतना परेशान कर सकते हैं, तो इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, ओबीसी की, इन बहुजनों की जो भी लोग आवाज बनकर लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ क्या नहीं होता होगा। इतना फर्जी मुकदमा। भाई, प्रधानमंत्री गुजरात से है, गुजरात में दंगे हो रहे हैं, तो मैंने इतना ही कहा ना कि गुजरात में आकर शांति का अपील करो। हाँ, मैंने ये भी कहा कि आप गोडसे के भक्त हैं, तो यदि आप नहीं है तो बोल दीजिए ना, स्पष्टता करिए ना कि गोडसे में नहीं मानते। आपका कोई भी भाजपा का प्रवक्ता गोडसे मुर्दाबाद कभी बोलने को तैयार ही नहीं है। और इसमें एफआईआर कहां बनती है? 19 तारीख को एफआईआर होता है, 19 तारीख को ही आसाम पुलिस लेने के लिए आ जाती है। इतना अर्जेंसी क्यों? मुद्रा के, गुजरात के अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, 22। एक महिला ने बलात्कार का इल्जाम एक मंत्री के खिलाफ लगाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। भाजपा के लोग लगातार महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, विशेष तौर पे महिला पत्रकारों को हर रोज ऑनलाइन, ट्विटर पे, फेसबुक पे अश्लील गालियां देते हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली के सड़कों पर जीनोसाइड का कॉल दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। और एक ट्वीट पे इतना हैरेसमेंट, इतना तंग करना, इतना परेशान करना, इतना टॉर्चर, क्या मतलब है? और आसाम की जुडिशरी को हम सबको धन्यवाद कहना चाहिए। इतना लाजवाब ऑर्डर किया है, न केवल मुझे जमानत दी, जमानत देने के साथ साथ उस ऑर्डर में यह भी लिख दिया कि यह फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, ये एफआईआर फॉल्स है, फ्रीवलस है, मेंटेनेबल नहीं, लीगली, कानूनी तौर पे ये एफआईआर होना ही नहीं चाहिए था। यहां तक लिख डाला कि धीरे धीरे आसाम पुलिस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। आसाम राज्य पुलिस स्टेट बन रहा है, या केवल पुलिस का राज चलेगा, कानून का नहीं, संविधान का नहीं, डेमोक्रेसी नहीं होगा। यहां तक उस ऑर्डर में लिखा। और इसके ऊपर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, जिग्नेश मेवानी को गैर कानूनी तरीके से लंबे वक्त के लिए जेल में डाले रखने के लिए ही यह मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि कॉन्स्पिरेसी है। तो सवाल है कि ये कॉन्स्पिरेसी किसके कहने पे हुआ? उसी के कहने पे जिसको मैंने गोडसे का भक्त बोला और जिसको मिर्ची लगी। वरना असम की सरकार को क्या रुचि है? मान के चलिए आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आपको केरला के किसी विधायक को अरेस्ट करके आपकी जेल में डालने में आपको कैसे, क्यों रुचि होगा? तो आपको किसी ने बोला है ना, असम सरकार को। तो किसने बोला है? पीएमओ की सूचना है। तो क्या आप एक गुजराती हैं,
आपकी पहली आइडेंटिटी ये भी है, ना भारतीय हैं, गुजराती हैं, शेड्यूल कास्ट है, इंसान है। प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं। आपको आपसे उनको क्या खतरा महसूस होता है? आपको क्या लग रहा है? उनको उनके खिलाफ कोई लिखे, उनके खिलाफ कोई बोले, आरएसएस और बीजेपी को कोई आइडियोलॉजिकली काउंटर करे, ये उनसे हजम नहीं होता, ये उनको पचता नहीं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को जेल में डाल दिया। इसीलिए प्रशांत कनौजिया और चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हुई। इसीलिए मुझे टारगेट कर रहे हैं। और इसीलिए हार्दिक हो, कन्हैया हो, उमर हो, ये अखिल गोगोई हो, मतलब जो भी युवा उनके सामने बोलेगा उनको नामंजूर है। पत्रकार या मानव अधिकार का कार्यकर्ता बोलेगा नामंजूर है। लेकिन यदि आप दलित है और उनके खिलाफ बोलेंगे तो और उनको तकलीफ होती है। नहीं, लेकिन लोग जानकार कह रहे हैं कि आप एक बड़े चेहरा बन रहे हैं गुजरात में। आप गुजरात में बीजेपी को वोट के लिहाज से डैमेज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बड़ा तबका आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से गुजरात में प्रदर्शन तो हुआ। और भी नाराजगी बढ़ेगी। गुजरात में मेरा जो जन समर्थन है वो और भी बढ़ा। जो मेरे साथ थे अब एग्रेसिवली मेरे साथ है कि इतना टारगेट कर रहे हो, इतना फर्जी केस, तो उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा। और केवल इस चुनाव में नहीं, आने वाले बहुत चुनाव में, क्योंकि मैं पूरा जीवन बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। इन लोगों के दिमाग में जो मनुस्मृति का टावर खड़ा है ना, उसको जब तक बुलडोज नहीं करेंगे तब तक हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन आपको तो मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करने की कोशिश हो रही है कि जिग्नेश एक बीजेपी में आए, वो हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे, क्योंकि उनको 2024 में पूरे देश में शेड्यूल कास्ट को एक नया चेहरा चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को क्या बात कर रहे हैं? इनको दलितों के साथ क्या लेना देना? जब गुजरात के सीएम इतना साल रहे, मोदी जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अपने जीवन में कभी, जीवन में कह रहा हूं, बतौर सीएम बतौर पीएम, एट्रोसिटीज का, अत्याचार का शिकार जो कोई दलित और आदिवासी बना, कभी एक बार उसके घर गए? कभी नहीं गए। पैर धो के पीते हैं। उनको दलितों की याद चुनाव के वक्त आती है और टिपिकल वही पुराना घिसा पिटा ड्रामा। दलितों के घर खुद का खाना लेकर जाओ, वहां खाओ, मीडिया को बोलो, फोटो खिंचवाओ, या कम से कम पैर धो लो। जिग्नेश से सीरियस सवाल है। देखिए, अल्पेश ठाकुर बीजेपी मैनेज कर लिया, हार्दिक के बारे में भी कह रहा है कि वो मैनेज हो गए हैं, गुजरात में चुनाव होना है, आप बड़े रोड़ा हैं। या तो आप अपनी पार्टी बनाइए या फिर बीजेपी के साथ मैनेज होइए। ये कोशिश हो रही है, आपको करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप ये दोनों में से कोई एक विकल्प चुनेंगे या लड़ना आपका विकल्प रहेगा? हार्दिक हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा, पार्टी में भी और सड़क पे जनता के साथ लड़ने के लिए भी। ये बहुत क्लियर मामला है। कुछ भी बीजेपी कर रहे, कितना भी दबाव बनाए, इस जीवन में बीजेपी के साथ समाधान, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन आप 20-25% वोट डैमेज करने जा रहे हैं बीजेपी का। वो दबाव बीजेपी की रणनीति कि आप एक अलग से पार्टी बनाएं और वो वोट काट ले आप, बिल्कुल ताकि उनके लिए आसान हो। ऐसा कोई बात नहीं। ये पूरा बीजेपी का चलाया हुआ कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है। मैं अनाउंस कर चुका हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, उसी के साथ रहूँगा, उसी के सिंबल से चुनाव लड़ूंगा, उसी को जितवाने के लिए लगूंगा। लेकिन पार्टी के साथ साथ मेरा जो एक्टिविज्म है, गरीबों की, वंचितों की लड़ाई, वो भी जारी रहेगी। कितनी मदद मिली आपको? आपके साथ आपका समाज तो खड़ा था, गुजरात का पूरा, देश भर में आपको सबसे ज़्यादा सिंपैथाइज किया गया है। कांग्रेस पार्टी से कितनी मदद मिली? कांग्रेस पार्टी से सबसे पहली मदद ये मिली कि खुद राहुल जी ने पार्टी को इंस्ट्रक्शन दिया कि कुछ भी हो जाए, जिग्नेश के साथ डटे रहना है। रात को 12, 1, 1:30, 2 बजे तक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को, प्रवक्ताओं को उठाया। उन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन दिए। गुजरात की पीसीसी के हमारे प्रेसिडेंट जगदीश भाई ठाकुर, गुजरात कांग्रेस के सारे दलित विधायक, चाहे शैलेश भाई परमार हो, नौसाद सोलंकी हो, एससी डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन हितेंद्र पिठाड़िया, आसाम के हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट भूपेन बोरा साहब, पूरा आसाम का कांग्रेस लगा हुआ था। एक दिन ऐसा नहीं गया जहां मैं जेल में था और बाहर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट न किया हो। तगड़ा प्रोटेस्ट डेली, पूरा बैटरी ऑफ लॉयर्स, कोंकण दास जी, भगवती जी, सारे लॉयर वहां मेरे साथ रहे और पार्टी सॉलिडली मेरे साथ खड़ी रही। जो पार्टी में नहीं है वो आंदोलन के लोग भी मेरे साथ खड़े रहे। और मैं मुझे पूरा यकीन है कि जिस ईमानदारी के साथ मैं अब तक लड़ा हूं,
लोग मुझे पहचान गए कि ये बंदा आरएसएस बीजेपी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं, क्या एक गुजराती ही अब प्रधान मोदी को हराने के लिए कांग्रेस का बड़ा चेहरा होगा? जिग्नेश मेवानी। मैं नहीं, पूरा देश उनके खिलाफ होगा। जिस प्रकार की उनकी नीतियां रही है, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, छोटे व्यापारी को खत्म कर दिया, दलित आदिवासियों के अरमानों को खत्म कर दिया, माइनॉरिटीज को डेली टारगेट कर रहे हैं। चंद पूंजीपति कॉरपोरेट घरानों के अलावा मोदी जी का दिल किसी के लिए नहीं धड़कता। वो एबीवीपी, आरएसएस और भाजपा में मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने जिन लोगों को पन्ना प्रमुख बनाया ना, उनको भी रोजगार देने को तैयार नहीं है। वो अपनी कुर्सी के है और किसी के नहीं। लोग कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल की काट जिग्नेश मेवानी है, क्योंकि आप गुजरात में मैं देख रहा हूँ पिछले 12 सालों से अगर सबसे ज़्यादा कोई सड़क पर है तो वो जिग्नेश है। कोशिश क्या आप इसको देश भर में ले जाएंगे, इस जो आपका गुजरात मॉडल जिसको आप एक्सपोज कर रहे हैं? देश भर में ऑलरेडी गुजरात मॉडल को एक्सपोज कर चुका हूँ। अब तक मैं 20-21 राज्यों में घुमा हूँ, बीजेपी मोदी के खिलाफ बोला हूँ, सही मुद्दों पर बोला हूँ। बेरोजगारी है तो मैं बोलूँगा, खाली सरकारी पद जो है गुजरात में भर दीजिए। देश में जितने भी स्टेट है वहाँ जितना भी सरकारी खाली पद है भर सकते हैं ना मोदी जी, कर दीजिए। तो जो भी जनता का असली मुद्दा हो, चाहे वो पीने के पानी का सवाल हो, इरिगेशन का सवाल हो, किसानी का सवाल हो, मजदूर का सवाल हो, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के राइट्स का सवाल हो, मैं लड़ूंगा, लड़ा हूँ। तो ये बात गुजरात तक सीमित न रहते हुए पूरे देश में फैलेंगी और पूरा जीवन लड़ेंगे। उन लोगों को कोई मैसेज देंगे, खासकर जो शेड्यूल कास्ट के युवा हैं, जो पॉलिटिकल असर्सन की वजह से, सोशल असर्सन की वजह से आप ही की तरह जिनको जेल में डाल दिया जाता है? उन तमाम साथी जो आज जेलों में है, जो दलित समाज से है और जो दलित समाज से भी नहीं है, वो सारे मेरे भाई हैं और मैं उन सबके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। और पूरे देश को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, पूरे देश को उमर के साथ खड़ा रहना चाहिए, पूरे देश को अखिल गोगोई के साथ, जो भी टारगेट हो रहा है उन सबके साथ खड़ा रहना चाहिए। आनंद तिलतुमड़े के साथ, सुधा भारद्वाज के साथ। ये सरकार नंगई पर उतर आई है। ये आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान में नहीं मानते, मनुस्मृति में मानते हैं। जो मनुस्मृति में मान रहे हैं वो हमको टारगेट कर रहे हैं, हम संविधान में मान रहे हैं तो लड़ रहे हैं। ये जिग्नेश मेवानी थे। गुजरात में कांग्रेस के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड लग गया है। जिग्नेश जैसा एक युवा तेज तरार शेड्यूल कास्ट का नेता मिला है, जिसका इस्तेमाल पूरे देश में कांग्रेस कर सकती है। जिग्नेश लगातार सामाजिक मुद्दों पर, खासकर वंचित समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। वो गुजरात में कई बार जेल भेजे जा चुके हैं, अब असम के जेल से रह के आ चुके हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा फायदा होता दिख रहा है, जिग्नेश मेवानी देश भर में खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के इकलौते ताकतवर तेज तरार नेता के रूप में उभर रहे हैं और उनको समाज एक्सेप्ट कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि गुजरात में उनकी क्या भूमिका होती है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया तो कांग्रेस पार्टी उनको क्या बड़ी भूमिका देती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।